नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। शराबबंदी को लेकर अक्सर बिहार में सवाल खड़े किए जाते हैं। सत्ताधारी दल जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को पूरी तरह से सफल बताता है, वहीं विपक्षी पार्टी इस पर लगातार सवाल खड़े करती रही है। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ी घोषणा करते हुए कह दिया है कि बिहार में अगर हम लोग यानी एनडीए की सरकार होती है तो बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। मांझी ने कहा कि शराबबंदी को लेकर हम लोग बैठक करेंगे और गुजरात मॉडल पर भी चर्चा करेंगे। अगर जरूरी पड़ी तो पूरी तरह से शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिहार के जिले में शराब की बिक्री को लेकर जितना लोग बंद है, उनमें 80% लोग सिर्फ दलित और दलितों का शोषण किया जाता है। नीतीश कुमार सिर्फ दलित प्रेम की बात करते हैं और हमेशा दलितों को अपमानित करते हुए दिखाई देते हैं। बिहार में शराबबंदी की बाद क्या स्थिति है और लोग शराबबंदी को लेकर क्या सोचते हैं, इसे लेकर बिहार सरकार आने वाले दिनों में सर्वेक्षण करने वाली है। सरकार के द्वारा सर्वेक्षण की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसे लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल उठाई है। मांझी ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर सर्वेक्षण की वही रिपोर्ट आएगी जो आती है। सर्वेक्षण में आंकड़े दिए जाएंगे। अधिकारियों को पहले से ही बता दिया गया है कि उसका रिपोर्ट शराबबंदी के समर्थन में देना है और यह पहले से ही तय है। किसी समर्थन में ही सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए जाएंगे, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत होगा। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। कि मद्य निषेध इनका एक बहुत बड़ा यह है, उसमें बड़ा कर रहे हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। 2005 में और 2010 में गांव-गांव में इन्होंने दारू बेचने का लाइसेंस दिलाया था। सब कोई पी रहा था, आज भी पी रहा है। अब इनको कैसे तो एहसास हुआ तो उसको बंद कराना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं, सब लोग कहा कि बंद होना चाहिए, लेकिन बंद होने की जो प्रक्रिया है, आज अगर 4 लाख या 5 लाख आज जेल के सलाखा में या कानूनी कार्रवाई के परिधि में है, तो उसमें 80% दलित है, गरीब है। इसलिए वो पावभर दारू पी करके काम करने के स्थान से घर जाता रहा है। पुलिस लोग डाटा आंकड़ा जुटाने के नाम पर उनको मुंह में ब्रेथ सैनिटाइजर लगाते हैं और लगा करके उनको जेल भेज देते हैं, क्योंकि पिए हुए तो रहता ही है। बहुत कहने पर एक समीक्षा किए हैं, तीसरा समीक्षा किए हैं, जिसमें यह है कि जेल नहीं जाएगा, जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कैसे न मन हुई है न राधा नाची है, कहानी कही जाती है। आप कहते हैं कि साहब उससे 3000 या 4000 जुर्माना लेकर के आप छोड़ दीजिए। लोग लेता है 5000 और 7000 चार्ज करता है और रसीद भले दे 2000-3000 का, लेकिन जो मजदूर 500 रुपया कमा करके जा रहा है और पकड़ा गया, वो 2000 और 3000 जुर्माना कहाँ से देगा? नेचुरली वो जेल में चल जाता है। तो कहने का मतलब कि शेड्यूल कास्ट के अधिकांश और दलित गरीब तबके के अधिकांश लोग आज जेल के शिकंजे में हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अपना जो मद्य निषेध वाला जो ये है दोषपूर्ण आपका है, आप ठीक से उसको नहीं किए हैं, उसको वापस लीजिए। और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की सरकार आवेगी आगे के दिनों में, तो या तो हम गुजरात मॉडल का मद्य निषेध कानून लाएंगे और नहीं तो पूर्ण रूप में हम लोग छोड़ देंगे। पहले था तो क्या हो रहा था, दूसरे राज्यों में फ्री है तो क्या हो रहा है। अपने आप समझदार होने उसकी जगह पर हम लोगों को शिक्षित करेंगे, अवेकनिंग करेंगे, अवेयरनेस करेंगे कि नहीं पीना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भी एक एंगल है जिससे हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका नज़रिया ठीक नहीं है। तो ये सब 5-6 पॉइंट है जिसके आधार पर हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के कभी ही तैसी नहीं रहे। अगर शेड्यूल कास्ट के ही तैसी रहते तो जीतन मांझी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, 9 महीना काम किया, 2 महीना 3 महीना इनके कहने पर काम किया था, तो बड़ी अच्छा है।
आप लोग कह रहे थे कि रबर स्टैंप है, आप लोग कह रहे थे कि रिमोट से चलता है। जब हम अपना काम करने लगे तो इनको बड़ा बुरा लगा और हमको ज़बरदस्ती हटाए। हम कहते हैं, पूछना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं पूछना चाहेंगे, समय लगेगा, कि जीतन मांझी उसमें निर्णय लिया। नारी सशक्तिकरण की बात होती है, प्रथम क्लास से लेकर के एमए क्लास तक किसी जात की लड़की हो, किसी समुदाय की लड़की हो, उसको हम एजुकेशन फ्री कर दिया था। क्या गलत हमने किया था? हटाने का तो कोई कारण होना चाहिए। हम अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं, बेचारे नक्सलाइट होते जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है। हमने ठीका में आरक्षण किया था कि 75 लाख ठीका में उनको आरक्षण देंगे। क्या गलत किया था? नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए हम लोग जंतर मंतर गांधी दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे, नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा, और महात्मा गांधी के चरणों में जा कर के प्रणाम करेंगे। और फिर 24 तारीख को यही मिलर स्कूल में हमारे शेड्यूल कास्ट और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से समर्थक हैं, या अब तो हम ये कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के कुकर्मों से आहत हैं, उन सबों का एक बैठक बुलाया है 24 दिसंबर को यही मिलर हाई स्कूल में। और हम समझते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी इस बात को आना चाहिए, सो दैट कि बहुत लोगों को मालूम है। हमारे पास सरकारी एजेंसी तो नहीं है, हम तो और लोगों को नहीं देंगे, डरा नहीं सकते हैं। तो आपके माध्यम से अगर सूचना मिलेगी तो हज़ारों का कि लाखों की संख्या में लोग आवेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।